ठीक है भाई साहब। बिल्कुल ठीक है। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु के नाम की स्तुति हो। रेणुकूट कलीसिया के पासवान पास्टर शिबू शामुएल परिवार, उनके साथ कार्य करने वाला तमाम सेवकगण, तथा मुझे सुनने वाला तमाम विश्वासी गण को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। यहाँ तक परमेश्वर ने हमारा सहायता किया, अभी तक हम सबको संभाला। इस संकट से भरा हुआ दुनिया में कई लोग परेशानी में और मुसीबत से गुजर रहा है। उनके बीच में प्रभु हम सबको संभालता है। जैसा एक मुर्गी अपना बच्चों को संभालती है, वैसा ही प्रभु ने हम सबको यहाँ तक मदद किया, संभाला। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहें, धन्यवादी रहें। आगे भी प्रभु हमें चलाने के लिए, संभालने के लिए प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। मैं अपना विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसा ही आप लोगों को सबको पता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, पुनरागमन के विषय में हम इन दिनों में चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में यानी 7 दिसंबर को हमने ये सीखा कि यीशु मसीह का आगमन का सबूत क्या क्या है करके हमने सीखा। आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। प्रार्थना के साथ आप प्रभु को बस्ती में बैठे। प्रभु का वचन प्रभावशाली है, दोधारी तलवार से चौका है। ये बहुत दिलों में कार्य करने वाला है, मन के भेदों को जानने वाला परमेश्वर का वचन है। ये शायद एक प्रचार के रूप में हम इसको ना ले, ये इसको ऐसा ले ताकि ये परमेश्वर का वचन का शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करे। आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। कोई नेटवर्क का समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। प्रभु का आत्मा आज हमारे बीच में कार्य करने पाए। यीशु जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। यीशु जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। यात्रा मेरी इस जीवन की पूरी जब हो जाएगी, यात्रा मेरी इस जीवन की पूरी जब हो जाएगी, आनंद काल के चैन विश्राम में मैं प्रवेश करूंगा, आनंद काल के चैन विश्राम में मैं प्रवेश करूंगा। तो जब आएगा बादलों पर, मैं उसके संग जाऊंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा, उसकी स्तुति सदा करूंगा, मैं उसके संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु हमारे आएगा बादलों पर, हम भी उसके साथ जाने के लिए हम तैयार हो जाएं।
प्रभु यीशु मसीह का आगमन का विषय में मैंने आपको बताया। उनका द्वितीय आगमन का 2 चरण हैं। एक है बादलों पर आना, दूसरा है महिमा में आना। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु जल्दी से जल्दी बादलों पर अपने दुल्हन रूबी कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। हम बिल्कुल तैयार रहें। इस आजकल का जो दुनिया का घटना ये सब बताते हैं हमारा प्रभु शीघ्र आएगा, इसमें कोई देरी नहीं होगा। तो मैं पिछले बार जैसा आपको बताया, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का सबूत नंबर 1 यीशु मसीह का स्वयं गवाही। नंबर 2 2 श्वेत वस्त्रधारी पुरुषों का आमीन हालेलुया गवाही। तीसरा है प्रेरित पौलुस का गवाही। चौथा है प्रेरित याकूब ने इस संबंध में जो गवाही दिया है। अगला है प्रेरित पतरस ने यीशु मसीह के वापस आने के विषय में जो प्रतिज्ञा के बारे में बताया। अगला है यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह के आने पर जो न्याय होगा उस विषय में बताया। प्रेरित यूहन्ना ने यीशु मसीह का आने पर उठा लिए जाने के लिए पवित्र जीवन बताने के लिए बताया है। और इसके अलावा एक और है प्रभु भोज, द लॉर्ड सपर। हम जो रविवार के दिन कई कलीसिया में हर रविवार में प्रभु भोज होते हैं, कई कलीसिया में महीने में एक बार होते हैं। तो ये प्रभु भोज हमें बताता है आमीन ये प्रभु के दोबारा आगमन का सूचक है। आमीन। पहला कुरिन्दी 11:26 में इस विषय में उल्लेख किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो मैं वहां समाप्त करता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी यीशु मसीह के आने का लक्षण के बारे में कुछ मुख्य मुख्य हेडिंग बातें आपको बताऊंगा। विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। तो यीशु मसीह के आने के लक्षण नंबर 1 यहूदिया लक्षण। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो आप जान लेते हैं हो कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रेज द लॉर्ड। ये अंजीर आमीन यहूदियों को दिखाते हैं। परमेश्वर को छोड़कर श्राप के दंड से सूखे गए यहूदी अर्थात अंजीर के पेड़ 1918 में पहला विश्व महासंग्राम समाप्त होने के बाद जो बाल्फर घोषणा हुई है तब से कोमल हो जाने लगे हैं। मत्ती 24:32 से लेकर 33 तक। तो ये यहूदिया लक्षण है। यहूदी लोग पहला जो विश्व युद्ध के बाद आमीन बढ़ने लगा, कोमल होने लगा। जैसा इधर लिखा है आमीन जैसा अंजीर का पत्ता कोमल हो जाते हैं वैसा ही आमीन यहूदी लोग बढ़ने लगा। आमीन। इस विषय में मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में 32 और 33 वचन में हम देख सकते हैं। यह है यहूदिया लक्षण। नंबर 2 जातीय लक्षण। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। विभिन्न जातियों के बीच में यद्यपि वे कहते हैं कि वे एक है, पर धर्म भेद के संबंध में हालेलुया कलह बढ़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहता है। तो ये दर्शाता है ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन का आम एक लक्षण है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु मसीह के पास आकर पूछने वाला चेले लोग से जवाब में यीशु मसीह ने कहा जाति जाति से राज्य राज्य से लड़ाई होगी, तुम सुनोगे। तीसरी बात है सांसारिक लक्षण। बड़ा भूईडोल, बड़ी तूफान, समुद्र का गर्जन, ज्वालामुखी का पिघलना, भारी गर्मी, जल संकट
इत्यादि कुछ घटनाएं प्रभु के दोबारा आगमन की घोषणा करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में हम देख सकते हैं आंधी तूफान, समुद्र का आमीन गर्जन, ज्वालामुखी का पिघलना, भारी गर्मी, जल संकट, ये दुनिया में होते रहता है। ये भी दिखाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। अगला चौथा बात है शारीरिक लक्षण। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको जिस वचन पढ़ने वालों को पता चलेगा, नूह के दिनों में पवित्रता ही खोई थी और विवाह करते और विवाह के बिना भी रहते थे लोग। आयु की घटती होती थी। पराक्रमी या दानव लोगों के दिन थे। मनुष्यों की दुष्टता बढ़ने का दिन थे। और उसके अलावा बुराइयां, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, अधर्म बढ़ते गया। वर्तमान के समय में जगत इस स्थिति में आ चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधर्म, पाप, आमीन, हालेलुया, ये सब बढ़ते जाता है। हालेलुया, हमें दर्शाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। अगला पांचवी बात है धार्मिक लक्षण। मत्ती 24 का 4, 23 से 26 वचन जब पढ़ते समय हमें पता चलेगा झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। आपको शायद पता होगा प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में कई झूठा प्रचार काफी लोगों ने किया है। आमीन। प्रभु का पवित्र को तोड़ मरोड़ कर, आमीन, हालेलुया, बताने वाला हमें झूठे भविष्यद्वक्ता लोग भी उठ खड़े हैं। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हालेलुया। मत्ती 24 का 24 में इस वचन को हम देख सकते हैं। कृपया मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये जो वचन खास करके मत्ती 24 अध्याय आप लोग हर एक लोग आमीन आल ध्यान लगाकर पढ़ें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का, द्वितीय आगमन का जो लक्षण के विषय में जब हम गहराई से ध्यान से पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बातें बताने के लिए हैं। केवल दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते समय 1 से लेकर नीचे पढ़ते समय तकरीबन 23 बातों को वहां हम दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंतिम समय में कठिन समय आएगा। दूसरा, मनुष्य स्वार्थी बनेगा। तीसरा, मनुष्य लोभी बनेंगे। माता पिता की आज्ञा टालने वाला होंगे, कृतज्ञ होंगे, मनुष्य कठोर होंगे, मनुष्य दोष लगाने वाले होंगे, अपवित्र से जीने वाले होंगे, मनुष्य अभिमानी होंगे, मनुष्य घमंडी हो जाएंगे, मनुष्य डींग मारने वाला होंगे, मनुष्य संतान क्षमा रहित होंगे, मनुष्य भले के बैरी होंगे, मनुष्य ठीक होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय का अध्ययन करें, पढ़ें। आपको अंतिम समय में होने वाला काफी विषयों के बारे में आप उधर देख सकते हैं। आमीन। इसके अलावा काफी बातों को हम परमेश्वर का वचन में पढ़ सकते हैं। वो तकरीबन 39 बातों को परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। वो महामारी, अकाल, आमीन, ज्ञान की बढ़ोतरी, अधर्म की बढ़ोतरी, वाहन की रफ्तार बढ़ना जैसा, आमीन, खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंता से सुस्त हो जाने वाले लोग, जातियों का निराशा, दिल का दौरा बढ़ना, धनवानों की पुकार, भूकंप, समुद्र की जलजलाहट, विश्वास त्याग,
पवित्र आत्मा को उंडेला जाना, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। लवोदिकिया कलीसिया के अनुभव हम देखेंगे। मसीह की विश्वासी सताए जाएंगे। सुसमाचार की व्याप्ति, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। मसीह के नाम लेकर अनेक आ जाएंगे। इत्यादि विषयों पर काफी बातें यीशु मसीह का आने के लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम ये सारी वातावरण में ये सारी बातों को देखकर हालेलुया हम सचेत हो जाएं। आमीन। और परमेश्वर की आगमन का बाट जोगते हुए प्रभुत्वदाई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता और मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के आमीन विषय में जैसा हमने पहले भी चर्चा किया, यीशु मसीह कब आएगा। आमीन। जैसा प्रभु का दास ने अभी शुरुआत में बताया, वो आने में देरी क्यों करता है। प्रेरित पत्रोस इस विषय में जवाब दिया है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर चाहता है कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। प्रभु परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ तो अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आज अनेक लोग प्रभु को आमीन स्वीकार करने के लिए बाकी है। कई लाख गांव अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये राज्य का सुसमाचार सारे देश में प्रचार किया जाएगा, तब अंत होगा। इसलिए अभी खेत हाल पक्के हुए खड़े हैं, मजदूर अभी थोड़ा है। आमीन। हमें आत्मा को जीतने का जिम्मेवारी हम लोगों को दिया है। जो समाचार, जो खुशखबरी हमें मिला है, हम दूसरों को सुनाएं, लोगों को तैयार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये आप और हमारा जिम्मेवारी है। हम बच गया, हालेलुया, ये काफी नहीं। हालेलुया, दूसरों को भी बचाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। पाप में मरने वाले लोग, हमें बिना यीशु के नरक में जाने वाले लोग, उनको वहां से बचाने का कार्य आप और हमारे कंधे पर है। उसके लिए हम तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का आने का लक्षण, यीशु मसीह का आने का सबूत, ये दो बात आप लोग को मन में रखिए। वो लेकिन इससे सबसे ऊपर भले हालेलुया हम अपने आप को तैयार हो जाएं, अपना परिवार को तैयार करें। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु कभी भी शीघ्र चोर की नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो इसलिए हम कोई भी रह न जाए, हम कोई भी छूट न जाए, इसलिए हम अपने आप को तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु का आगमन पर उठा लिए जाने के लिए आमीन हम तैयार हो जाएं। अभी जैसा मैंने आपको बताया, यीशु मसीह का बादलों पर आने पर कलीसिया यहां से स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया उठा लिए जाने के बाद माने पवित्र लोगों का मंडली या आमीन स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद एक 7 साल का पीरियड हम देख सकते हैं। आमीन। ये 7 साल के अंदर क्या क्या होने वाला है, इन विषयों पर हम आगे देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये 7 साल के पीरियड में होने वाला 3 बातें हैं। आमीन, हालेलुया। आकाश में या स्वर्ग में, आमीन, मध्य आकाश में मसीह का
न्याय सिंहासन स्थापित किया जाएगा। वहां विश्वासियों को पुराने समय और नया नियम का विश्वासियों का न्याय किया जाएगा। ये न्याय जो है दंड देने के लिए नहीं, ये प्रतिफल देने के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, रोमी 8:1 में लिखा है, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, उनको कोई भी दंड का आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये पहला काम, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद पहला काम जो होना है वो ये है कलीसिया का न्याय। आमीन, हालेलुया। इस विषय में प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रूप में प्रभु का वचन में एक हालेलुया संदेश हमें देता है कि कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ते समय हमें पता चल जाएगा। उधर लिखा है, आमीन, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 10वां पद में हम ये देख सकते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ूं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शरीर में रहते हुए किए गए हर एक भला या बुरे कामों का बदला, आमीन, हमारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसमें चाहे बड़े हो छोटे हो, छोटा पादरी हो बड़ा पादरी हो, छोटा विश्वासी हो या बड़ा विश्वासी हो, हालेलुया, गोरा हो या काला हो, शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाने के बाद ध्यान रखना, हमारा हालेलुया एक न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये आपको ध्यान रखना है, हम जो काम ये शरीर में रहते हुए करते हैं वो हर एक काम का, हालेलुया, आमीन, भले या बुरे काम का, आमीन, हालेलुया, बदला, आमीन, पाने के लिए या उसके अनुसार प्रतिफल पाने के लिए यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते समय उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का वचन जब पढ़ते समय 20 न्याय के बारे में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति के किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य का किताब तक हम पढ़ते समय 20 हालेलुया न्याय के बारे में हम देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये एक एक न्याय के बारे में यदि हम पढ़ें तो बहुत समय हमें लगेगा। इसलिए मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं, इतना आपको बताना चाहता हूं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन में जैसा मैंने बताया, ये न्याय जो है हमारे दंड देने के लिए नहीं, हमें प्रतिफल पाने के लिए है। हालेलुया। उस समय हालेलुया कई लोग लज्जित भी हो जाएंगे। आमीन। दानियेल का किताब में
हम पढ़ते समय ऐसा उधर पाते हैं कि दानियल 12 अध्याय का दूसरा वचन में हम इस बात को दे सकते हैं कि कुछ लोग आमीन हालेलुया लज्जित भी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। 12 का दानियल का किताब 12 का 2 में, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए और कुछ लोग सदा के जीवन के लिए आमीन जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब हम प्रतिफल पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, हालेलुया, हमारा हमें प्रतिफल पाने का समय पर हम हालेलुया प्रेज द लज्जित ना होने पाए, सदा के लिए जीने के लिए आमीन परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए हम तैयार रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पढ़ते समय कई उदाहरण हम दे सकते हैं। उत्पत्ति से लेकर आगे हम पढ़ते समय कई लोग को, कई देश को, कभी काफी परिवार को, कभी व्यक्तिगत जीवन को भी हालेलुया परमेश्वर ने प्रभु हालेलुया न्याय किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब उनके काम के लिए कई देशों को भी परमेश्वर ने न्याय किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं, कुछ चंद बातें आपको बताना चाहता हूं, कौन सी बातों का न्याय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नंबर 1, काम के अनुसार न्याय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर का वचन में काम, हमारा काम कैसा होना चाहिए? भले या बुरे काम के अनुसार हमें न्याय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उधर जब आसिया के 7 कलीसियाओं को संदेश सुनाते समय पवित्र आत्मा प्रत्येक कलीसिया के भले काम एवं बुरे कामों को भी अलग अलग जो बताया है, आमीन, हमें उस विषय में ध्यान देना है। जैसा यूहन्ना जो 7 कलीसिया के विषय में जो प्रकाशन उनको प्रभु यीशु मसीह ने दिया, तब एक एक कलीसिया का अच्छा और बुराई को उधर बताता है। हालेलुया। सरदीस और लवोदिकिया कलीसिया के संदेश में कहता है, उनके जीवन और उनका कामों को परमेश्वर ने जाना और उनके किसी काम को अपने परमेश्वर का निकट पूरा नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कामों के लिए, काम के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर ने जो हमें दिया हुआ संपत्ति, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ समय, हमने कैसा खर्च किया, क्या किया, कितना आत्मा को जीता, कितनों को सुसमाचार सुनाया, आमीन, ये सारी बातों का हमें जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। उधर ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में, तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ऐसी स्थिति है कि जैसा नाम है पर उसके अनुसार काम नहीं। ये झुंड कौन है? जो कोई आदमी की रीति से मरा पड़ा है, अर्थात काम तो करते हैं पर परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए लोग हैं। उनको मन फिराने की सम्मति देता है
प्रेरित याकूब के शब्दों पर ध्यान करो कि विश्वास भी यदि कर्म रहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वासी कहलाते हैं कोई काम नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम ऐसा अवस्था में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, मेरे प्रिय विश्वासीगण, प्रभु ने हमारे हजारों हजारों लाखों अपराधों को हमें क्षमा किया। आमीन। हमें माफ किया, उनका संधान बनाया। तो हालेलुया, परमेश्वर चाहता है हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष ठहरें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी गलत काम हमारे द्वारा ना करें, कोई भी दाग हमारे जीवन में ना पड़ने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। कहां कहां पवित्रता है? केवल रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन कलीसिया में आने का समय केवल नहीं, हमारा हर एक चाल चलन में पवित्रता ही चाहिए। हमारा काम परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे लोगों के सामने हालेलुया हमें एक निष्कपट जीवन बिताने वाला होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हालेलुया उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हमारा काम काज को देखकर, हमारा हाल चाल चलन को देखकर मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अन्य लोग भी ये समझने पाए, परमेश्वर की महिमा देने पाए। हम टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, हमारा मनमानी जीवन बिताने के बाद अन्य जाति के लोग जब हमें देखते हैं, हालेलुया, हमें बदनाम करेगा। हमारा जो बदनामी परमेश्वर की बदनामी है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों का जीवन में हमारा हर एक कार्य हालेलुया परमेश्वर के लिए, हाले परमेश्वर हित के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम करें, ताकि हमारे कामों के द्वारा देखकर अन्य जाति के लोग परमेश्वर को बड़ाई करें, हालेलुया परमेश्वर की महिमा करने पाए। नहीं तो हमारा काम के अनुसार हमें न्याय करेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। दूसरा कोरिन्थी 5:10 में हमने क्या पढ़ा? हर एक भले या बुरे काम जो हमारे जीवन में हमने किया है, उसके अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। इस विषय में आपको पता है, कई लोग हमें चुपके चुपके काम करते हैं। कई लोग माता पिता के हालेलुया अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। कई लोग पादरी लोग को छुपा कर कार्य करते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा हर एक जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हमारे परमेश्वर का आंख हमारे ऊपर हालेलुया लगातार हालेलुया बने रहता है। जैसा आपको पता है, सीसीटीवी कैमरा के समान हमारे ऊपर परमेश्वर का नजर है। हालेलुया। कई लोग, कई बच्चे लोग, नौजवान लोग, आमीन, भाई बहन लोग, आमीन, हाले दूसरे लोग से छिपकर हालेलुया गलत काम करते हैं। गलत काम करने वालों को सचेत होना चाहिए कि मेरे ऊपर वो एक सीसीटीवी कैमरा का समान परमेश्वर का नजर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमने जो किया गया काम, हम जब प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, वो जैसा टीवी के सामने हमारा हर एक हालत हालेलुया हमें दिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एक कार्य प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद
हमने जो किया गया, भले काम बुरे काम, ये सब आपको हमको दिखाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, उस समय हमारा हालेलुया हालत क्या होगा? जैसा प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के अंदर से जो रिकॉर्डेड मैसेज निकाला जाता है, वैसा ही आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति में एक किताब है। वो किताब का नाम है स्मरण की पुस्तक। आमीन, हालेलुया। वो स्मरण की पुस्तक में हमारा रोजाने का कामकाज, हम जो कार्य करते हैं, वो सारी विषयों के बारे में उसमें उल्लेख किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। हालेलुया। ये ना समझे मुझे कोई देखा नहीं, मुझे पादरी साहब ने नहीं देखा, मेरा दूसरा विश्वासी ने नहीं देखा, मेरा माता पिता ने नहीं देखा, मेरा कोई आदमी मेरा काम को नहीं देखा, इसलिए चुपके रुस्तम से गलत काम ना करें, गलत बात ना बोलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें देखने वाला एक नजर हमारे ऊपर, हालेलुया, एक कैमरा लगा हुआ है। हालेलुया, वो सारी बात एक दिन प्रकट करेगा। हालेलुया, ये उस दिन क्या हमारा पैर स्थिर रहेगा? क्या हालेलुया उस समय परमेश्वर के सामने हालेलुया हमारा हालत क्या होगा? हालेलुया, अग्निमय हालेलुया ज्वाला का समान आग रखने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमें देखते समय, हमारा न्याय करते समय, हालेलुया हमारा क्या हाल होगा? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, मेरे विश्वासियों, मेरा सहकर्मियों, हालेलुया, हमारा काम का न्याय होगा। आमीन, हालेलुया। उस समय हम लज्जित ना होने पाए। हालेलुया, लज्जित ना होने के लिए हमें हमारा काम काज को सुधारना पड़ेगा। रोजाना सुबह उठते समय मेरे प्रिय भाई बहन ये प्रार्थना करें, प्रभु आज का दिन में मेरे ओर से कोई भी गलत काम न होने पाए। आज का दिन मेरे मुंह से कोई भी गलत शब्द ना निकलने पाए। प्रभु जी, जो कार्य आज मैं करने जा रहा हूं उसमें तेरे उपस्थिति हो, तेरा कृपा दृष्टि हो। हालेलुया, आपको हालेलुया पसंदीदा जीवन बिताने के लिए मुझे तो सहायता करना परमेश्वर। ये प्रार्थना करके हमारा एक एक दिन का सुबह का समय हालेलुया हमें शुरू करना है, क्योंकि प्रभु हमारे ऊपर नजर लगाया हुआ है। प्रभु का नजर हमारे ऊपर है, इसलिए हमारा काम में हालेलुया ध्यान दें। हालेलुया, इसलिए हम प्रार्थना करें कि हमारे सारे काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के नाम की महिमा के कारण हो। प्रभु यीशु का आगमन निकट है। मैं इधर इस वचनों से समाप्त करना चाहता हूं। एक ही बात बताया, हमारा काम का न्याय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काम के अनुसार न्याय किया जाएगा। जैसा दानियल का किताब में हमने पढ़ा, कुछ लोग ने हालेलुया हमेशा का जीवन पाने के लिए, कुछ लोग हालेलुया वो लज्जित होने के लिए उठ खड़े होंगे। हम कौन सी लिस्ट में होंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दे, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। हम ये प्रार्थना करें, हालेलुया हमारा हालेलुया जीवन में ऐसा कोई गलत काम ना होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ जैसा आपको पता उत्पत्ति के किताब में हालेलुया काईन ने अपना भाई को हाबिल को मार डालकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चुपचाप रहा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पूछता है तेरा भाई कहाँ है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हालेलुया जवाब दिया, क्या मेरा भाई का रखवाला हूं मैं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा आपको पता है आगे आने वाला कई घटना परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। इसलिए आइए अपना जीवन को सुधारें, अपना बातचीत को सुधारें, काम काज को सुधारें। हालेलुया, क्योंकि एक दिन न्याय का दिन आने वाला है। आइए अपने आंखें बंद करें, 1 मिनट हम प्रार्थना करें। हाले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं खुदावन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज एक और बार तेरे वचन के सामने
बैठने के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए हमें अवसर दिया। परमेश्वर, आज जो हमने वचन सुना, हम किसी का जीवन में दंड का आज्ञा का कारण ना होने पाए। हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हालेलुया, तेरा पवित्र वचन के आधार पर जीवन बिताने के लिए तू हमें सहायता करना परमेश्वर। क्योंकि हमारा शरीर में रहते हुए हम करने वाला हर एक भले या बुरे काम के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। हालेलुया प्रभु, हमें तू सहायता कर, रोजाना मन फिराकर पवित्रता का जीवन बिताकर तेरे निकट आगे बढ़ने के लिए सहायता करना। हालेलुया। रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड, बदेल चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के हर एक विश्वासीगण को आशीष दे। परमेश्वर का दास पास्टर शिबू शामिल को, परिवार को आशीष दे। प्रेस लो, उनके साथ कार्य करने वाला तमाम सहकर्मियों को तो सहायता और मदद करना खुदावंद। तेरे आगमन के लिए हमें सबको तैयार कर खुदावंद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह का पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान काली किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान काली किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सिरे पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के हे खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सिरे पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इस्राएल के हे खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान तेरा, अग्नि जीत के समान बह जा, जो का तूफान काली किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की श्रेष्ठ दास के लिए स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते दास को अभिषेक के साथ आज हमारे बीच में इस्तेमाल किया। पिताजी हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिताजी शक्ति देना, बल देना पिताजी, हालेलुया। और भी बहुत बड़ा सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, जैसे आप अपने दास के बारे में चाहते हैं उसी जैसे इस्तेमाल होने के लिए सहायता कर। उनकी सेवकाई के ऊपर दया कर, दासी के ऊपर, बच्चों के ऊपर दया कर। जगह में पिताजी अभी तक आपने इतने बड़ा भयंकर कोविड बीमारी के बीच में अपने बचाया, आगे भी बचाइए पिताजी। उनकी प्रचार पिताजी हमारी जीवन के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए आशीष के कारण बनाए। धन्यवाद करते पिताजी। हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते पिताजी, हालेलुया। देव सिंह परिवार के लिए प्रार्थना करते, राम जी परिवार के लिए प्रार्थना करते, ब्रजेश पास्टर के साथ जितने लोग जुड़े हैं सबके लिए प्रार्थना करते, सदानंद भाई के लिए प्रार्थना करते, सुनील भाई के लिए, दासी बच्चों के लिए, पपा मम्मी के लिए प्रार्थना करते पिताजी, पप्पू सिंह के लिए प्रार्थना करते पिताजी, हालेलुया। छत्तीसगढ़ से जो लोग जुड़े उनके लिए, प्रतरलाल पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, प्रमीला बहन के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दासी बच्चों के लिए विनती करते, राम नारायण पास्टर दासी बच्चों के ऊपर, रामेश्वर पास्टर के लिए विनती करते, संतोष और कलावती के लिए विनती करते पिताजी, मनमदी बहन के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, हालेलुया। पिताजी विजय पास्टर के लिए प्रार्थना करते, भगवान दास पास्टर के लिए प्रार्थना करते, रीनू और उनका पापा मम्मी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, दया मांगते पिताजी, दया करो पिताजी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी श्यामलाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, दया मांगते। हिंजलाल पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, दया करो पिताजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिधा के लिए, ईश्वर प्रसाद जी के लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। संजय मसीह के लिए प्रार्थना का, मम्मी के लिए, पापा के लिए, रीनू के लिए, रीना के लिए प्रार्थना। आगे बेटी को पूर्ण सिर से पाद छू कर चंगा कीजिए पिताजी। भाई के लिए विनती करते हैं पिताजी। हालेलुया। दीक्षा के लिए, विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। विजय उनका मम्मी के लिए विनती करते हैं पिताजी। मधु परिवार के लिए, रीना रिंगी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। आशीष और बोने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। उनके पारिवारिक जीवन में दया करो, अनुग्रह संतान देकर उनको आशीष कीजिए। विजय और सुषमा के लिए प्रार्थना करते हैं। अंशिका और सौम्या के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया। धीरेन्द्र और अंजलि के लिए प्रार्थना, बलराम जी के लिए, दासी के लिए प्रार्थना करते हैं। हेमंत शाह के लिए प्रार्थना करता कि बेटे को छू कर चंगा कीजिए पिता। उनका पापा मम्मी के लिए, भाई परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। विकास के लिए हालेलुया, हालेलुया। दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, दया मांगते हैं पिताजी। कुलवंती मामा के लिए विनती, उनका बच्चों को सबके लिए प्रार्थना। जो लोग शादी के लिए पिताजी रिश्ता चाहते हैं उनके लिए विनती करते हैं पिता। सुमन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। संजीव के लिए प्रार्थना पिताजी, दया करो, दया करो। आपकी बेटी के ऊपर आपकी दया चाहता पिताजी, स्वर्गीय दया करुणा पिताजी आपकी बेटी के ऊपर हम चाहते हैं पिताजी, दया करो। हालेलुया, हालेलुया। दया का स्वागत आपकी बेटी के ऊपर। ब्रजेश पास्टर के लिए पिताजी, हालेलुया। पूनम के लिए, जॉयल के लिए प्रार्थना करते, भगवत के लिए प्रार्थना करते पिताजी। पापा मम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिताजी। चंद्रन भैया के लिए, रति मैडम के लिए प्रार्थना करते पिताजी। रिया बेटी के लिए, हरीश बेटे के लिए प्रार्थना करते। जहां है पिताजी संभालिए पिताजी। आपकी बेटी के लिए, कच्चे रिश्ता के लिए विनती करते पिताजी, दया करो पिताजी। उनके घर का जो काम है पिताजी उसके लिए आपकी दया हो पिताजी, करुणा हो पिताजी। स्वर्गीय श्रीमंडार कोल पिताजी, हालेलुया, हालेलुया। ज्योति और गोविंद के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, दया मांगते पिताजी। हालेलुया। आरोन और रूथ के लिए, इसक के लिए, गीता के लिए प्रार्थना। जो भी पढ़ाई के लिए पिताजी जो इनके उसमें पिताजी आपकी बड़ी माँ हो, पिछला परीक्षा में आपने साथ दिया पिताजी, दया करो पिताजी। आगे बेटे को अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर पिता। हालेलुया। विकास सिंह के लिए प्रार्थना, उनके मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए विनती करते पिताजी, दया मांगते पिताजी, दया मांगते पिताजी, दया मांगते पिताजी। स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय बरकत करो पिताजी। हालेलुया। किरण और रमेश के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दया करो पिताजी। हालेलुया। बच्चों के ऊपर दया करो पिताजी, दया करो पिताजी। उनके घर का काम है पिताजी बहुत जल्दी पूरा होने के लिए आपकी दया हो पिताजी। हालेलुया। पिताजी दया करो पिताजी। राजकुमारी बहन के लिए विनती करते पिताजी, हालेलुया, हालेलुया। दया करो पिताजी, दया करो पिताजी। हालेलुया। पिता का आत्मा कार्य कर, पिता का आत्मा कार्य कर, पिता का आत्मा कार्य कर, पिता का आत्मा कार्य कर पिताजी, दया करो पिताजी, दया करो पिताजी। हालेलुया। धीरज कुमार के लिए प्रार्थना करूंगा, पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करते पिताजी। अरविंद के लिए पिताजी, रेखा के लिए, बेटे के लिए विनती करता का बेटे का जो भी पिताजी कर्जा है, हुआ है, उधार हुआ है, सब पैसा पूरा होने के लिए विनती करते पिताजी, दया मांगते पिताजी, दया मांगते पिताजी। हालेलुया। स्वर्गीय दया करुणा हो पिताजी। संतोष भैया के लिए विनती करते, आगे बेटे के ऊपर दया करो पिताजी। उनका पापा मम्मी के लिए विनती करते, उनका भाई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, चाचा चाचियों के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दादा दादी के लिए प्रार्थना करते, उनके घर का एक सदस्यों के लिए आगे बेटे को बिजनेस को बढ़ाइए पिता, आपके सेवक को लोगों के लिए पिताजी, आपकी पिताजी हालेलुया। पिताजी आपकी राज्य के विकास के लिए जो कुछ भी आपके बेटे के द्वारा आप करा रहा पिताजी, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिताजी। स्वर्गीय श्रीमंडार कोर आपके बेटे को आशीष करे पिताजी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिताजी दया करो पिताजी। और सीमा बहन के लिए विनती करते पिताजी,